Hey there Virgos, welcome to our channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your बर्थडे गिफ्ट. ये आपका बर्थडे गिफ्ट है क्योंकि ये बर्थडे मंथ चल रहा है विर्गो के लिए. और ये रीडिंग होगी विर्गो पे स्कॉर्पियो की, जो कि एक जनरल रीडिंग होगी. वो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. आप उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करें और बाकी को छोड़ दें. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. जैसे कि आपको पता है कि मैं विर्गोस की और यहाँ पर कैप्रिकॉन्स की कार्ड्स रखूँगी और बीच में आपका म्यूचुअल एनर्जी का कार्ड होगा. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग. लेट्स सी कि क्या आता है आपके लिए विर्गोस इफ़ यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉन. Okay, Queen of Wands and Knight of Cups, Hierophant, Four of Swords. अब स्कॉर्पियोस के लिए क्या मैसेजेस हैं अगर वो विर्गो से डील कर रहे हैं? कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं अगर वो स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं? द फूल. कैप्रिकॉन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं अगर वो विर्गो से डील कर रहे हैं? What are the messages for Capricorn if they are dealing with Virgos? What are the messages for Capricorn if they are dealing with Virgos? The World. Okay. Four of Wands. आप लोग की म्यूचुअल एनर्जी क्या है? एट ऑफ कप. अंडरनीथ द डेक आपके पास है किंग ऑफ वॉन्ड. सो अंडरनीथ आपके पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड. सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी एंजाइटी में हैं और आप लोग स्लीपलेस नाइट की सी सिचुएशन है और आप लोगों में हो सकता है क्राइंग ओवर नाइट भी की सिचुएशन में, लाइक आप लोग रातों को उठ के रोने वाली सिचुएशन हो. लेकिन यहाँ पर मुझे एक एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं. एक एक्शन आपको लेना है किसी हवाले से और वो एक्शन एक मैच्योर है. आप इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं. जो भी आपकी वरीज़ हैं, एंजाइटी है, क्राई ओवर नाइट वाली सिचुएशन है, रातों को उठ के रोने वाली सिचुएशन है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं. उसके हवाले से एक एक्शन लेना चाहते हैं. या फिर कोई एक पर्सन है जिसको एक डिसीजन, लाइक कोई एक्शन लेना है. डिसीजन के बाद जो एक एक्शन होता है वो वाली सिचुएशन यहाँ पे है और वो एक पैशनेट एक्शन होगा. और ये एक्शन मुझे नज़र आता है विर्गोस की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे विर्गोस के पास क्वीन ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड दोनों हैं. तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं और ये एंजाइटी जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं अपने अंदर से. आप एक प्लेफुल, एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक, चार्मिंग, अट्रैक्टिव हो सकता है अपने आप को इस सिचुएशन में लेके आएँ आफ्टर दिस एंजाइटी. क्योंकि यहाँ पे इमोशनली डिटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान, कैप्रिकॉन एंड विर्गोस. सो हो सकता है आप लोगों में सेपरेशन हो, कोई इमोशनली डिटैचमेंट हो, कोई वॉकआउट कर चुका है इस रिलेशनशिप से और जो वॉकआउट कर चुका है हो सकता है कि वो पर्सन दोबारा पलट के आ सकता है. हो सकता है विर्गो जो है वो एक लव ऑफर और अपॉलॉजी लेके आपकी तरफ, कैप्रिकॉन्स की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट में बदलना चाहते हैं और वो अपने पीस ऑफ माइंड में है आफ्टर टेकिंग दिस डिसीजन. हो सकता है आप लोगों ने पहले नो टॉकिंग वाली सिचुएशन हो और ये सिचुएशन जो वॉकआउट कर चुका है, हो सकता है कैप्रिकॉन वॉकआउट कर चुके हो, लेकिन और इस सिचुएशन ने विर्गोस को बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट, लाइक बहुत ज़्यादा एंजाइटी और वरी दी हो और अब जो है एक स्टेप लिया है, अपॉलॉजी लेके आना चाहते हैं. हो सकता है विर्गोस की ही गलती हो और वो अपॉलॉजी करना चाहते हैं. ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है. ये कैप्रिकॉन की एनर्जी हो, ये विर्गो की भी हो सकती है. तो जैसे आपसे रेजोनेट करें आप इसको वैसे लें.
तो आफ्टर टेकिंग दिस डिसीजन टू द नेक्स्ट लेवल, इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का प्रपोजल जो है वो विर्गो की तरफ से आ सकता है। और इस प्रपोजल के बाद, इस डिसीजन को लेने के बाद विर्गो जो है वो बहुत ज़्यादा पीस ऑफ माइंड महसूस कर रहे हैं, जो कि पहले उनको वरीज थी, एंजाइटी थी, वो अब उससे बाहर निकल चुके हैं। और जो हो सकता है जिसकी वजह से कैप्रिकॉन हो सकता है कमिटमेंट ही चाहता है, और कैप्रिकॉन की तरफ से कमिटमेंट की डिमांड हो, तो ये कमिटमेंट उनको मिल रही है, उनकी जो ख्वाहिश वो पूरी हो रही है, और गिव एंड टेक की सिचुएशन है, बैलेंस हो गई है सिचुएशन, और अब एक न्यू स्टार्ट ले रहे हैं कैप्रिकॉन्स भी। या फिर आप दोनों, या फिर कैप्रिकॉन जो है वो एक नया स्टार्ट ले चुके हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में एक स्टेबल हैं। हो सकता है वो मैरिज उन्होंने किसी और को अपने लिए कंसिडर कर लिया हो, चूज़ कर लिया हो, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर विर्गोस ऑफ़र लेके जाते हैं तो कैप्रिकॉन इसको ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइम विर्गो जो है वो इतने एक्शन ओरिएंटेड और इतने चार्मिंग और अट्रैक्टिव है कि उनकी तरफ से आने वाली ऑफ़र जो है वो कैप्रिकॉन ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक कमिटमेंट में भी बदल सकती है इन मंथ ऑफ सितंबर। क्योंकि मंथ ऑफ सितंबर में विर्गो आपके सन साइन से देखा जाए तो और ये जो एनर्जी है, अगर आपका सन, मून और राइजिंग विर्गो है या कैप्रिकॉन है, तो ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है। सो आपका फुल मून जो है वो होगा आपके 7th हाउस में इन अ पाइसेस इन दिस मंथ, तो दैट्स वाई 7th हाउस जो है वो मैरिज और पार्टनरशिप का हाउस होता है। तो हो सकता है आप लोगों की कमिटमेंट इसमें ज़्यादा फोकस है। यहाँ पर मैसेज ऑरिकल मैसेज क्या है? विर्गो इज कैप्रिकॉन, past life relationship, you are known each other before। आप लोग एक दूसरे के साथ कमिटमेंट और इतने कनेक्टेड इसलिए महसूस कर रहे हैं, हो सकता है ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, और अगर ब्रेकअप और डिटैचमेंट थी भी तो ये रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि आप लोग की इमोशनल अटैचमेंट बहुत है। सो विर्गो इज कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।